आज हम देखने वाले हैं आपका अध्याय नंबर जो है 4 बहुपद। ठीक है ना। तो कल हमने पिछले क्लास में देख लिया था बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के पद की गणना कैसे की जाती है और बहुपद की घात की गणना कैसे की जाती है। ठीक है ना। आज जो है कल हमने जितने बेसिक पढ़ा हुआ है उसी बेसिक पे आज जो है क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना। तो जितना मैंने आपको बेसिक डिटेल पढ़ाया उसी का यूज करते हुए आज जो है क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर जो कि आपके मैंने 86 से लिया है, करके देखें। आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ इस ये वाला क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन से बहुपद है। तो कल हमने पढ़ा बहुपद की परिभाषा में हमने देखा बहुपद कब होता है। हमने देखा अगर किसी बीजी व्यंजक में चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो जी, चर की घात जी पूर्ण संख्या हो तो वह क्या होता है, बहुपद होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, चर की घात को देखना है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है यानी वो बहुपद है, और चर की घात पूर्ण संख्या नहीं यानी बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या क्या, शून्य से लेकर शून्य, एक, दो, तीन, चार अनंत तक चलता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसकी घात कितनी है, एस की घात कितनी है, एक। एक है ना। अब यहाँ पे नहीं दिया मतलब इसकी घात कितनी होगी, शून्य। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है जी, दोनों पूर्ण संख्या है यानी हमारा बहुपद है। इसको चेक करिए, 5 y की घात ऋण 3, ऋण 3 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या हो गया यानी ये बहुपद नहीं है। इसको देखिए p धन 1/p, देखिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है। p धन 1/p को क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो p ऋण 1 हो जाएगा। आपने घातांक के नियम में पढ़ा है कि a बटा a की घात m जब ऊपर जाता है तो a की घात क्या हो जाता है, माइनस m होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में घात 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 1। तो ऋण 1 हो गया तो ऋण 1 पूर्णांक है क्या, सॉरी पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। इसमें देखो इसकी घात कितनी है, 2। ठीक है। अब यहाँ पे चर है ही नहीं, तो चर नहीं रहता तो क्या रहता है, उसकी घात 0 रहता है। तो 0 और 2 क्या पूर्ण संख्या है यानी ये बहुपद है। क्लियर है। इसको देखिए, इसमें एक घात कितना है, 1/2, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्या बहुपद होगा, नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाला छोड़ो हिंदी में लिखो, पूर्ण होल नंबर बोलते हैं W। पूर्ण संख्या क्या क्या होते हैं आपका, पूर्ण संख्या होगा आपका 0 से लेकर 1, 2, 3, ये आगे बढ़ते जाएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। यहाँ देखो p की घात 2 धन 2p धन 1, ये पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, यहाँ पे 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 जो कि पूर्ण संख्या है। क्लियर, घात पहचान लोग, बहुपद पहचान लोग है ना। नीचे दिया गया है 5 नए बहुपद बनाइए, तो इसको आप लोग को करना है, होमवर्क है, आपको 5 बहुपद बना के लाना है। ठीक है। अगला देखिए इसी में पेज नंबर 86 में आपका दिया सोचे एवं चर्चा करें। देखो नीचे लिखा है, इसका मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, किसी बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है, अनंत या परिमित। देखिए अनंत मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, बोलते हैं ना इनफाइनाइट तक जाता है, क्या अनंत, अनंत है ना। और फाइनाइट परिमित मतलब जिसको गिन सके, जैसे कि 10। मैं बात करूं एक, जैसे कि एक बॉक्स ले लूं, उस बॉक्स में चॉकलेट कितना था आप गिन के बता दोगे, छोटा बॉक्स में। यहाँ पर बोलूं कितने पद है तो गिन के बता दोगे। तो बहुपद में जो पदों की जो संख्या होती है वो परिमित होता है। कैसा होता है, परिमित, अनंत नहीं होता, गिन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा परिमित। क्या होगा, परिमित। बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो, कैसे होती है, परिमित होता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमित। क्लियर है। अगला देखिए, 2p धन p, ठीक है, एक पदी है या दो पदी है, कितने पद है बताओ इसमें आप, एक पदी कितने पद है, कितने पद है, दो पदी है। कैसे गिनते हैं बहुपद के पद की गणना, धन और ऋण चिन्ह के आधार पर, और गुणा और भाग चिन्ह के आधार पर नहीं करते। तो इसमें कितना धन चिन्ह है, एक, तो एक ज्यादा होगा, कितना होगा, ये कितने पद हो जाएगा, 2। तो कितना पदी है ये, 2 पदीय। इसका आंसर होगा 2 पदीय है। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, एक सधान 2 की घात 2, इसमें कितना पद होगा जी, कितना व्यंजक होगा, कितना होगा। तो इसको हम ऐसे नहीं बता सकते, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो सरल करना पड़ेगा, इसके लिए क्या सूत्र लग जाएगा, a धन b की घात 2 बराबर, जानते हो ना, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन ये हो जाएगा आपका 4x धन ये हो जाएगा 4। देखो कितने पद हो गया, कितने पद हो गया, 3 पद। ये कितना पदी है, 3 पदीय बहुपद है। कितना पद है जी, 3 पदीय
बहुपद है। ठीक है, ये पद की संख्या कितनी है, 3 है। क्लियर है ये वाला। देखिए अगला उसी के नीचे देखो दिया है, करके देखें। उसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों को बहुपदों के आधार पर लिखिए। व्यंजक मतलब समझ रहे हो, जिसमें क्या रहा है, चर और अचर दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है, उसको बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, अब उसके आधार पर क्या करना है, व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटिए बोल रहा है। मतलब एक पद को एक साथ करो, दो पद वालों को एक साथ करो, तीन पद वालों को एक साथ करो। तो मैं जो है आपको कितना कितना पद है ये बता देता हूं, आप लोग उसको जो है एक जगह जमा के लिख के लाना। ठीक है, एक पदी वालों को एक जगह, दो पदी वालों को दो जगह, मतलब नीचे में, और तीन पदी वालों को एक जगह पे। ठीक है, तो ये आप लोग वर्क रहेगा। कितना पद है ये हम ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कितना पद दिख रहा है, एक पद। ये कितना है, एक। मैं डायरेक्ट एक लिख दूं, समझ जाओगे, ये एक पद ही है। ठीक, इसमें देखो इसमें कितना पद है, दो। गुड, कितना पद है, दो पद। ये बताओ इसमें कितना पद है, तीन पद। गुड, ये वाला बताओ, एक। क्यों एक होगा, क्योंकि ये भाग में है, भाग वाले में हम काउंट नहीं करते। कितना पद हो जाएगा ये, एक पद। इसमें देखो कितना पद होगा, दो। कितना पद हो गया, दो पद। इस वाले में देख के बताओ कितना पद है, दो। ये भी कितना पद हो गया, दो पद। तो आप एक वाले को एक जगह, अच्छा इसको देख लेते हैं, और कितना पद है इसमें, कितना पद है जी, तीन पद। ठीक है, तो आप जो है एक पद वाले को एक जगह, दो वाले को एक जगह, और तीन वाले को एक जगह आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपके इस राइट साइड देखो, देखिए पेज नंबर 87 में, 87 में क्या दिया हुआ है, नीचे में निम्नलिखित बहुपदों में बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो बहुपदों की घात कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पढ़ा है चर की अधिकतम घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है। कल पढ़ा है ना, चर की क्या होगी, अधिकतम घात ही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पर देखो चर क्या दिख रहा है, यहाँ पे चर दिख रहा है नहीं, और चर नहीं दिखते उसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, शून्य। यहाँ पर देखो इसकी घात एक, इसकी घात एक, और इसकी घात एक, और तीनों को क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी जी, कितना हो जाएगा, घात तीन। इसमें देखो एक घात दो घात, कितना हो गया, दो घात। एक और दो कितना हो गया, तीन। और ये कितना हो गया, तीन। तो अधिकतम कितना है, तीन। तो इसकी घात कितनी होगी, घात कितना होगा, तीन। अधिकतम घात को ही क्या करते हैं, इसकी घात लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए जो आप लोगों के लिए बनाना है, होमवर्क है। कुछ बहुपद आप भी लिखिए, अपने मन से लिख लीजिए, फिर अपने साथियों के साथ चर्चा कर उसकी घात भी लिखिए। तो आप लोग जो है कुछ बहुपद लिखना और उसके घात लिख कर लाना कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपका जो है पेज नंबर, अब चलिए 90, पेज नंबर 90 पे देखो, यहाँ पे करके देखे करके क्वेश्चन दिया होगा। पेज नंबर 90 पे आ जाओ, ऊपर देखो पेज नंबर दिया होगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है, पांच कोई वर्ग बहुपद बनाइए। पहले तो हम समझ लेते हैं वर्ग बहुपद। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज आ रहा है, वर्ग बहुपद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को वर्ग बहुपद बता दे रहा हूँ। वर्ग बहुपद किसे बोलेंगे, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो होती है। कितनी होती है जी, दो होती है, वर्ग बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, देखिए वर्ग का मतलब कितना होता है, दो। और इसी को बोलते हैं कभी कभी द्विघात भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, द्विघात। और वर्ग का मतलब कितना होता है, दो। जैसे पांच का वर्ग, उसकी घात कितना लगा दो, दो। पांच पांच 25, छह का वर्ग, छह की घात दो, छह छह का 36। तो वर्ग मतलब क्या रखना, घात दो। समझ में आ गया, वर्ग मतलब जिसकी घात क्या, दो। तो यहाँ पे क्या होगा, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, दो होगी, वो क्या कहलाएगा, वर्ग बहुपद। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 x की घात 2 धन 5x धन 2। एक और लिख देता हूं ना, 6 y की घात 2 धन y धन 3। देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। यानी ये क्या होगा, वर्ग बहुपद होगा। तो इसी तरह आप लोग जो है 5 और वर्ग बहुपद आप लिख के आएंगे। ठीक है, ठीक है ना जी। अब देखिए आगे, वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा। देखो ज्यादा ज्यादा कितना, तो ये इसके घात पर डिपेंड करेगा। इधर जो पद लिखेंगे घात शून्य कर देंगे, इधर कोई पद लिखूंगा इसकी घात क्या कर दूंगा, एक, और इसके बाद क्या कर दूंगा, दो। अब इसके छोड़ और कुछ रख सकता हूं क्या, नहीं। तो एक, दो, तीन, अधिकतम कितने हो सकते हैं,
3, ठीक है। तो वर्ग बहुपद में अधिकतम घात 3, सॉरी अधिकतम पद 3 हो सकती है। अधिकतम पद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। ये वर्ग बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? 3 होते हैं। तीसरा देखिए, वर्ग बहुपद में न्यूनतम कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम तो हमने बता दिया, न्यूनतम बताओ। तो न्यूनतम जो है देखो, जैसे कि y की घात 2 लिख दिया, ये भी हमारा वर्ग बहुपद है, ठीक है। 5 x की घात 2 लिख दिया, ये भी हमारा वर्ग बहुपद है, ठीक है। और इससे छोटा और लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो वर्ग बहुपद में न्यूनतम कितनी पद हो सकता है? 1। कितना हो सकता है जी? 1। न्यूनतम 1 पद हो सकते हैं, 1 पद हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? वर्ग बहुपद अधिकतम कितने पद होगा? 3, और न्यूनतम कितने पद होगा? 1। क्योंकि एक बार अगर कोई चर को लिख देंगे घात 2 तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपके करके देखिए, जो है पेज नंबर जो 90 जो है ये आपका बनेगा, ठीक है। चलिए लिखियो इसको।